हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला या मेरिट पाठशाला। मेरिट पाठशाला इसलिए क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईमेट को लेकर के। जैसा कि आप सबको पता है, जो आईमेट की स्टडी कर रहे हैं, आईमेट का प्लान कर रहे हैं, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन प्लान कर रहे हैं, इंडिया देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, कोई भी कंट्री देख रहे हैं, तो इस वीडियो को आप भी देखिए, हो सकता है कि आपके भी काम का हो। तो बात करते हैं आईमेट को लेकर के। आईमेट स्टडी इन इटली, ठीक उसी तरीके से जैसे इंडिया में नीट का पेपर होता है, तो इटली के अंदर में यूरोपियन कंट्रीज का जो एक फेवर डेस्टिनेशन है, जो वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज में आती है, जिसका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेकंड है पूरे वर्ल्ड के अंदर में। वैसी कंट्री में अगर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आईमेट का पेपर लिखना होता है। और आईमेट का जो पेपर इस साल है वो है 17 सितंबर को, जिसके एप्लीकेशंस की फॉर्म आ चुकी है 2 सितंबर को, और 12 सितंबर को लास्ट डेट है। इंडिया में 2 सेंटर होते हैं, एक दिल्ली है और दूसरा चेन्नई है। फर्स्ट टाइम चेन्नई को सेंटर दिया गया है, दिल्ली सेंटर अभी भी ओपन है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। करीबन 14,000 कॉस्ट आती है एप्लीकेशन फॉर्म की। लेकिन हाँ, अगर आपका प्लान पहले से नहीं है तो आप सडनली आईमेट का फॉर्म भर करके अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आईमेट की प्लानिंग आपको कंप्लीटली लगभग 8 to 9 मंथ्स करनी पड़ती है। नॉट ओनली कि आप नीट के अंदर में अच्छा स्कोर कर रखे हो तो आईमेट में भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि आईमेट के अंदर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा जो मैथ्स है, जो एलआर है, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, वो सब भी बहुत मैटर करता है। उसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत पहले हो जाने चाहिए। प्री इनरोलमेंट आपके फॉर्म भरने से पहले हो जाने चाहिए। स्कॉलरशिप 3 महीने पहले ख़त्म हो चुकी है और सबकी डेडलाइन फिनिश हो चुकी है। तो इसकी प्लानिंग बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होती है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं आईमेट को लेकर के, वो नेक्स्ट ईयर का प्लान कर सकते हैं। हम लोगों का जो ऑनलाइन कोचिंग है माई करियर पाठशाला का, वी डू प्रोवाइड ऑनलाइन ट्यूटोरियल, और हम 10 अक्टूबर के बाद से अपना 24-25 सेशन का पहला बैच स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारा एजुकेशन सेमिनार भी है एमबीबीएस इन इटली को लेकर के। तो अगर आप आईमेट के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप कोई अदर कोर्सेज के बारे में भी सोच रहे हैं, चाहे आप डेटा साइंसेस के बारे में सोच रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोच रहे हैं, आप एमबीए के बारे में सोच रहे हैं, या बैचलर्स लेवल पे कोई भी कोर्सेज के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो आप 14 और 15 सितंबर को रेडिसन ब्लू होटल, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली में आप जो है आ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसको आप फिलअप कर सकते हैं। हमारे काउंसलर के द्वारा आपको कॉल करके टाइम स्लॉट्स दे दिया जाएगा। यू कैन कम ओवर देयर, वी कैन डिस्कस वन बाय वन एंड वी कैन रिजॉल्व योर क्वेरीज। आपकी क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए जाने के लिए एक अच्छे स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन में, एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज में, वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में, जिसका पार्ट बनना चाहते हो। ठीक वैसे जैसे इंडिया में अगर आप एम्स का पार्ट बनना चाहते हो, अगर आप एमएमसी का पार्ट बनना चाहते हो, केजीएमयू का पार्ट बनना चाहते हो, मुंबई का गार्ड मेडिकल कॉलेज का पार्ट बनना चाहते हो, मतलब टॉप क्लास जो कॉलेजेस है मेडिकल के, वैसे किसी यूनिवर्सिटीज का ड्रीम अगर इंडिया में रखते हो, तो उसी तरीके के ड्रीम अगर आप बाहर के किसी टॉप क्लास स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज में रखना चाहते हो, तो उसकी प्लानिंग तो थोड़ी डिफरेंट तरीके से करनी पड़ती है। ये कंट्रीज के जैसा नहीं है कि नीट पास किए, 10th-12th का मार्कशीट भेजे और एडमिशंस ले लिए। दैट हैज अ डिफरेंट स्टैंडर्ड। तो उसमें जाने के लिए डिफरेंट तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो आपका मार्क्स अगर 550-600 के आसपास है तो हम आपको कुछ स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं ट्यूशन फीस के अंदर में। उसके लिए भी आप हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 23 और 25 लाख नीट का जो एग्ज़ाम के पीछे जो आप पड़े हुए हैं ना, इसके कंपटीशन से बाहर निकलिए। रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, कितना रिपीट करोगे भाई? इंडिया के अंदर में अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो ट्राई फॉर सम अदर डेस्टिनेशन। आप यहाँ पढ़ोगे, यहाँ पढ़ करके फिर पीजी की फाइट करोगे, आप वहाँ जाओगे, वहाँ से सीधे यूएस और यूके की, जहाँ की 90% का पीजी का पासिंग रेट है, वैसे यूनिवर्सिटीज़ का अगर कहीं पार्ट बन जाते हो तो फिर आपके पास स्काई इज़ द लिमिट वाली है। लेकिन वो तो तभी संभव होगा ना जब आप ट्रैक से हट करके सोचना शुरू करोगे।
आप किसी अच्छे मेंटर के अंडर आओगे, या फिर हमारे पास इस बार नीट के पास होने के बाद कई ऐसे बच्चे हैं जिनका 500 550 के बाद उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन कराया। कई ऐसे बच्चे पहले भी थे जो 3 महीने पहले हमारे कांटेक्ट में आ गए थे, तो उनका हमने पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया। एंड नाउ दे आर फोकसिंग, दे डू नॉट हैव पार्टिसिपेटेड इन द काउंसलिंग, क्योंकि उनको यहाँ रहना ही नहीं है। जिस तरीके का यहाँ पे सीक्वेंस है, और इसकी क्या गारंटी है कि अगले बार भी यह जो इस बार हुई वो अगले बार नहीं होगी। मैं क्या इशारा करना चाहता हूँ आप समझ चुके होंगे, क्योंकि मसला कोर्ट वोट का है तो उस पर बहुत ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन सिचुएशन सबको पता है कि रियलिटी क्या थी और एग्जैक्टली में क्या हुआ इस बार बच्चों के साथ, और जो कर रहे थे उनका मनोबल तो कहीं ना कहीं से बढ़ ही गया है। तो खैर वो एक अलग ट्रेंड है। इधर जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा हट के सोचो एंड गिव अ स्पेस, गिव टाइम, और उसको सोचने और समझने के लिए और अपने स्ट्रैटेजी को प्लान करने के लिए आप सेमिनार में आना मत भूलिए। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उस पर अपना नंबर शेयर करिए, फॉर्म को भरिए और आइए हमारे सेमिनार में। हो सकता है आपके लिए बहुत कुछ है, आपका प्लान हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपका 1-2 घंटा आपके पूरे करियर को और आपके पूरे ड्रीम को सेट करने में लगाया जा सकता है। तो बने रहिए माय करियर पाठशाला के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।